हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को स्वागत है और अभिनंदन वंदन करती हूँ। तो सभी सब्सक्राइबरों को चरण स्पर्श नमन वंदन करती हूँ, सारे गुरुओं को और सभी को, अपने माता पिता को, सभी को दिल से नमन वंदन करती हूँ जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया, छोटे से बड़ा किया। और सबसे ज़्यादा चरण स्पर्श चाहूँगी, आज करना चाहूँगी अपने पति परमेश्वर की, जिनकी वजह से हम कुछ न कुछ कर पाते हैं। ऐसे इंसान के हमेशा हम चरण स्पर्श करना चाहेंगे। और आज बात करें तो सिर्फ पतियों की बात करूँगी, जो कि एक घर में ऐसे ही पति होते हैं। कभी कभी ऐसे पति होते हैं जो हमेशा गाली गलौज करते हैं, और कभी कभी एक ऐसा पति होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी खुशियाँ छोड़कर अपने परिवार के साथ जीना चाहता है, रहना चाहता है और हर कदम उसका साथ निभाना चाहता है। तो ऐसे पतियों की हम दिल से नमन वंदन करती हूँ। तो एक पति की बात, जब वह शादी करके आता है तो माँ को लगता है, अगर वो शादी कर लेता है, अगर पत्नी को थोड़ा बहुत प्यार करने लगता है, तो माँ को लगता है कि मेरा बेटा हमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने पति से प्यार करता, अपने बीवी से प्यार करता है, मुझे छोड़ दिया। एक माँ बाप को ऐसा लगता है। और जब बेटा माँ बाप से प्यार करे, माँ बाप के साथ रहना चाहता है, तो एक पत्नी को लगती है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने माँ बाप के, अपने परिवार के साथ रहता है। और एक पति आखिर करे तो क्या करे, माँ बाप को छोड़े तो पत्नी को बुरा लगता है, अगर पत्नी से प्यार करे तो माँ बाप को बुरा लगता है। तो इतने सब सारे फैमिली एक साथ ही क्यों न रहे। अगर एक फैमिली एक साथ एक एकता बनाकर रहे तो ना कभी माँ बाप छोड़ना पड़े। माँ बाप क्योंकि वो जगह किसी पत्नी भाई बहन नहीं ले सकता है माँ बाप का जगह, और ना ही बीवी ले सकती है एक माँ बाप की जगह। लेकिन एक पत्नी भी आई है अगर आपके साथ, अपनी सारी रिश्ता छोड़कर, सारी फैमिली अपनी छोड़कर आपके साथ आई है, तो आपका भी हक बनता है कि अपने पत्नी का भी साथ दीजिए और उससे प्यार सम्मान दीजिए। उसकी भी, उनको भी तो बहुत ज़रूरत है, इसकी आपकी साथ की ज़रूरत है। तो हर माँ बाप को यही सोचना चाहिए कि वो अगर आपकी लड़की कहीं ना कहीं गई है तो आपको छोड़ कर गई है, आपसे दूर गई है, तो आपके दामाद के सहारे गई है। ऐसे ही अपने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के भी लिए सोचिए, बहू के लिए भी सोचिए कि अगर हमारी बहू आई है अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़कर, तो हमारी बेटे के लिए आई है, हमारे आई है, हमारे साथ रहने आई है। एक पत्नी सब कुछ छोड़ देती है, अपने माँ बाप, अपनी खुशियाँ सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा करती है, आपके मान सम्मान के बारे में सोचती है, आपको हर चीज़ से बचाती है, अपनी सब कुछ, अपनी खुशियाँ को त्याग कर। लेकिन एक पत्नी को कुछ मिलता नहीं है सिवाय बदनामी के, गाली के। मतलब हर चीज़ ऐसे मिलती है जैसे कि वो हकदार है ही नहीं। वो कहीं, वो आपके एकदम, आपके नज़रों से, आपके दिल से कहीं बहुत दूर से आई है, गैर बनकर आई है। तो उसको मान सम्मान भी बहुत ज़रूरी है देना। अगर मान सम्मान आप अगर दे रहे हो तो आपको भी मान सम्मान सूद समेत मिलता है। अगर हम किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं तो हमको भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो माँ से प्यार करता जब बेटे को यही लगता है, और पत्नी को भी यही लगती है, क्योंकि इस दुनिया का सबको यही पूरा प्रूफ देना पड़ता है। आखिर हम प्रूफ क्यों देते हैं, एक आदमी प्रूफ क्यों देता है। वो कहे, कैसे कहे कि हम अपने पत्नी से प्यार करेंगे उतना ही जितना माँ बाप से करें। माँ बाप को दिल में लगता है कि पत्नी आ गई, सिर्फ पत्नी से प्यार करता है, हमसे नहीं। आखिर एक आदमी करे तो क्या करे, क्या करे भाई। आप लोग समझदार हैं, बता सकते हैं हमको। कोई मतलब नहीं है प्रूफ देना। आज की दुनिया में किसी को कोई प्रूफ देना मतलब ही नहीं बनता है। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप अपने बेहतर बेहतर करते रहो। जिसको जो समझना होगा समझेगा, जो नहीं समझेगा वो समझाकर भी कोई मतलब नहीं है। तो आप एक बार समझाए, दो बार समझाए, नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पर। कोई मतलब नहीं समझाने का। और समझदार बनकर बेवकूफ़ी मत बनो। ज़िंदगी के रिश्ते निभाने में क्या क्या करना पड़ता है, पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। शायद मैं महसूस कर चुकी हूँ ये बातों को। पढ़ाई छोड़ना पड़ता है हमें अपने रिश्ते को बनाने के लिए,
वो काम छोड़ना पड़ता है अपना रिश्ता जोड़ने के लिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक बहू के लिए भी यही चीज़ है, अपने सब कुछ छोड़ कर आती है, अपनी खुशियों को त्याग देती है, सब कुछ सपना भी त्याग देती है आपके लिए। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है? आपकी बहू आई है तो आपके साथ ही रहना चाहती है, आपकी घर मड़ई से घर बना देती है, आपकी ज़िंदगी बना देती है। लेकिन एक बेटा अपने ससुराल या बेटी की मायका में कुछ नहीं समझते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं। उनको यही संस्कार दिया गया है कि जो भी है वो आपका ही घर है, हमारा घर है। और महिलाओं को ये सिखाया गया है, बहुओं को, बेटियों को, कि आपका ससुराल ही आपका घर है। लेकिन ये क्यों नहीं समझाया जाता है अपने बेटों को कि आपका ससुराल ही आपका घर है? वो सिर्फ अपने घर को, जहाँ पैदा हुआ है अपने घर को घर बनाते हैं। और एक बेटी बहू कहीं भी अपने घर को आती है छोड़कर, वो अपने घर को, अपने ससुराल को ही अपना घर, अपनी मंदिर, अपनी ज़िंदगी बना लेती हैं। तो आपको भी यही करना चाहिए, यानी कदम से कदम मिलाकर ही चलना चाहिए। और हम ये समझ चुके हैं कि रिश्ते मुझे टॉर्चर करते हैं। जब पूरी दुनिया टॉर्चर करती है तो क्योंकि आप क्यों नहीं टॉर्चर कर सकते हैं? पूरी दुनिया करने लगती है तो आप भी करने लगते हो टॉर्चर, जबकि सबसे ज़रूरत आपको होती है। हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ अपने फैमिली की, वहाँ हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं देती है, पूरी दुनिया के साथ देती है। जबकि पूरी दुनिया आपको नहीं देखता है, आपकी सिर्फ फैमिली देखती है। लेकिन आप पूरी दुनिया देखते हो, अपने फैमिली नहीं देखते हो। लेकिन ये रिवाज तो बदलना ही पड़ेगा, यही दुनिया का दस्तूर है। अगर एक लोग उंगली उठाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो एक लोग बोलेंगे तो आप घर के होके आप भी बोलेंगे यही चीज़। यानी बराबर, बाहर के और घर के दोनों बराबर की हाथ हो जाती है, दोनों बराबर की हाथ, यानी ताली से ताली बजा लेते हैं। तो दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए हमें क्या से क्या करना पड़ता है, ये शायद मैं अच्छी तरीके से महसूस करती हूँ, और हम अक्सर महसूस करते हैं इसके बारे में। टॉर्चर करते हैं जब पूरी दुनिया, तो टॉर्चर करती है, क्योंकि अगर आप बुरी होती तो सिर्फ दुनिया के नज़र में नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के नज़र में वो लोग बुरा होते हैं। जो भी आदमी बड़ा होता है, पैदा होकर उसे साथ बड़ी नहीं देती। जैसे दो दुनिया में अगर कोई पैदा होता है तो अकेले ही बड़ा होता है, उसे कोई साथ देता नहीं है कि वो बड़ा साथ में ही बड़ा हो सके, वो अकेले उसको चलना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है। तो ज़िंदगी में हम कहते हैं ना कि हम बहुत गरीब हैं, कहते हैं ना कि हम बहुत गरीब हैं, पढ़ाना नहीं। किताब पढ़ने वाले लोग शब्द के साथ चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी पढ़ने वालों के साथ शब्द चलता है। यही दुनिया का दस्तूर है। किताब पढ़ने वाले लोग हमेशा आपको ज्ञान की बातें सिखाते हैं, ऐसे चलो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर जिसने गरीबी पढ़ी है, लड़ना उसी को आता है। जो गरीबी पढ़ी है, लड़ना उसी आता है, उसी के साथ, उसके साथ शब्द चलते हैं। किताबें नहीं चलती, उसके साथ शब्द चलते हैं। और राम के साथ शब्द चले थे, शब्दों के साथ राम नहीं चले थे। कृष्ण के साथ शब्द चले थे, शब्दों के साथ कृष्ण नहीं चले थे। यहाँ से निकला जाता है, ज्ञान किताब में होती है। हर ज्ञानी बातें करते हैं ज्ञान की। पीपल के पास ज्ञान नहीं होती है, लेकिन वहाँ गौतम बुद्ध बैठे थे, वो भगवान बन गए थे अपने ज्ञान से। और ज्ञान हमेशा उड़कर नहीं आती है, चलकर नहीं आती है, वो ज्ञान को निकालना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हर अनजान पड़ता है, हर दर्द किसी न किसी के लिए बनता है, हर दर्द बनाया जाता है किसी न किसी के लिए। जिस तरह से हर इंसान कपड़ा बनाते हैं किसी न किसी के पहनने के लिए, जैसे एक कपड़ा बना है हमारे लिए, हम पहने हैं, उस प्रकार से हमें लोगों ने दर्द बनाते हैं किसी को देने के लिए। जो दर्द हमें मिलता है, हम महसूस करते हैं। जो कपड़ा लोग बनाते हैं, हम पहनते हैं, हम अपने तन ढकते हैं, उस प्रकार से हर चीज़ किसी न किसी बनाते हैं, वो हमारे लिए। तो हर इंसान
पति हो, बेटा हो, पिता हो, हर चीज़ वो अपने लिए नहीं करते हैं, अपनों के लिए करते हैं। अपनी खुशियों के लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरों की खुशियों के लिए करते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए करते हैं। इसलिए पतियों को दिल से नमन करते हैं। तो आज बहुत दर्द भरी कहानी मैं बताई थी, और दर्द भी हो रहा था, क्योंकि दर्द से ही निकलता हर तीर, जो कमान से तीर निकल जाती है वो हमेशा कमान में नहीं जाती है, किसी न किसी को सीने को चीर कर निकलती है। तो दर्द हमेशा सबके दिल में रहती है। बस इतना ही कहूँगी। तो नमस्ते। और हमारे इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हमें बढ़ाते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए कि लोग हमेशा दर्द में ही जीते हैं, और दर्द देने वाला कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने ही घर से आता है। तो दिल से नमन करते हैं आप सभी को। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे।